इंग्लैंड के रहने वाले व्यक्ति यहां राज्य कर गए 200 वर्ष, और वो महामूर्ख यहां से धन उठा उठा कर सोना चांदी लाल हीरे जो भी मिला सारा ले जाकर वहां धर दिया इंग्लैंड में, और वो उसका सारा जीवन बीतता इंडिया में। वो उसकी यहां संस्कार बन गए, उसके मृत्यु के बाद वो आ गया भारत में, जन्म ले लिया, गधा बन गया या इंडिया का कुमार तो उसके बकलता रहा, और धन रहा तो इंग्लैंड में, तो क्या काम है उस मूर्ख के। तो ये बुद्धि जब हमारी इस ज्ञान से सेट होगी तब पूरी पृथ्वी आपको अपनी नजर आएगी, और उसके बाद ये अपनी है ही नहीं, क्योंकि ये लोक हमारा है नहीं। इस ज्ञान से फिर आपकी ये दृष्टि होगी। तो इससे ये हमारा जो वृक्ष के जो झगड़े हो रहे हैं, सीमाएं बनाकर बैठ गए, कोई बकवास कर रहा है, कोई देश किसी के साथ गरीब को सता रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, जब ये ज्ञान होगा जो पता चलेगा। आज हम कहीं जन्मे हैं, दूसरे जन्म में हम उसी सेना में होंगे। आज हम मान ले भारत की सेना में हैं और दूसरे को, सामने वाले को मार रहे हैं, और कल जन्म होगा हमारा दूसरे देश में, और फिर वो हमारा देश और हिंदुस्तान दुश्मन। तो ये इस तरह के जो अच्छे विचार हैं ये पूरे विश्व के खत्म होंगे, तभी ये राहड़ मिटेगी। और ये होंगे इस ज्ञान से, क्योंकि ये लोक अपना नहीं है, और यहाँ अस्थायी हमारा ठिकाना है। इस मनुष्य जीवन का केवल एक ही लाभ है, इसको पूरा कर लो और फिर वहां चलेंगे जो किस चीज का भाव नहीं, कोई सीमा नहीं, एक जैसा व्यवहार, एक जैसा खाना, वहां कोई राग द्वेष नहीं, वहां मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं। नशे में आपने देखा हो कभी, शराब के ठेके से बूटी ला कर जब निकलते हैं, 10 जने आ रहे हो लाइन में आगे पीछे, एक जैसी उनकी चाल होगी, ऐसे डगमगाते हुए, और ऐसे उनकी बोली होगी। उनको समझाने की चेष्टा करे तो जल्द अपना काम करें। तो कहने का भाव यह है कि हमने ये काल की माया की घनी भांग पी रखी है। हमारे को कोई भी मिला है उसने यही ट्रेनिंग और ये शिक्षा दी है कि बेटा अपना करके खा, और देख उसने 2 कोठी बना ली, बेटा तू भी अपनी बढ़िया कोठी बना। रिश्तेदारी में जाते हैं, वो भी पूछते हैं क्या करता है, आके अच्छा हुआ भाई वाह, खूब तेन तो बहुत अच्छी कमाई करी, और फलाने के लड़के ने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा बना लिया, 10 एकड़ जमीन खरीद ली। फिर हमारा वो इंजेक्शन ऐसा लगता, हम भी ने सोचा हम भी इतनी बनावा। तो ये ट्रेनिंग देने वाले तो आम संसार में घने मिल जाएंगे। यहां परमात्मा कहते हैं काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। खोना माने भूल जाए इनको, यह काया भी तेरी नहीं, और ये अरबों खरबों रुपये भी जोड़ कर धर दिए रुपये, ये तेरे नहीं। जब तेरी बॉडी नहीं है तो भले आदमी या कोठी कैसे तेरी होगी। तो इतनी अकल हमारी मारी जा चुकी है अज्ञान के कारण कि हम वास्तविकता भूलकर नकली काम में जुट गए, दृढ़ हो गए, और उससे हटाकर रियल काम पर और वास्तविक कार्य पर लगाना अब परमात्मा के लिए कितना कठिन हो गया। लेकिन परमात्मा के लिए कठिन नहीं होता, वो चाहे तो एक पल में कर दें, लेकिन हम कैसे मानेंगे उनको, वो फार्मूला अपनाना पड़ता है, क्योंकि हम सब इच्छा से यहाँ आए हैं, और सब इच्छा से यहाँ से जाने की प्रेरणा होगी तभी हम वापस जा सकते हैं, वैसे नहीं जा सकेंगे। कमाई जो कर रहे हो ये आपके साथ रहेगी, आपको लाभ मिलेगा। मोक्ष नहीं हुआ तो यहाँ भी आप स्वर्ग में भी जाओगे, देवता बन जाओगे, राजा बन जाओगे, अंत में फिर गधे भी बन जाओगे, ये भी याद रखना। तो यहाँ से निकलने के लिए आप जी ने यहाँ से मन हटाना पड़ेगा, ये लोक ठीक नहीं। चाहे हम लाख वर्ष जीवन भी प्राप्त किया तो भी मरे, और आपके सामने आप देख रहे हो आप, क्योंकि हमारे ऊपर वो प्रेशर इतना है त्रिगुण में माया का कि हम रोज सत्संग भी सुनते हैं, हमें पता भी, लेकिन हम विवश हैं। हम दैनिक कार्य भी इतने कुछ हमने अपने ऊपर लाद लिए, ये कुप्रथाएं
जिस कारण से हमें चैन ही नहीं, दिन रात माया जोड़ेंगे, फलाने का देना है, उसको ब्याह करना है, वहां ऐसे करना है, कोठी बनाऊंगा, ऐसे करूंगा। तो इस तरह के ये जो बेमतलब की बकवादियां हमने घनी शुरू कर दी, क्यों पहले हमने वो जमाना देखा है। हमारे पूरे गांव के गांव में हमारे पिता, दादा, चाचा, ताऊ कभी कुर्ता पहनते थे, कभी नहीं पहनते थे। जैसा भी फटा पुराना मिल गया अपना काम से काम रखते थे। साधु जैसा जीवन जिया करते थे, कितनी शांति थी। और अब सब्र नहीं रहा इंसान का। 20-20 टाइप के कपड़े इधर लिए ठाके, पता नहीं कितना के बना लो, बढ़िया जूते लाऊं 8-8 हजार के। बता कोई बात हुई है? अपना सिंपल वैसे रह, जिसे कपड़े मिल जाए पहन, टाइम पास कर, निकल यहाँ से, पीछा छुड़वाओ। डोना बाहर से पर रखते जा रहे। तो ये धीरे धीरे हटेगी, क्योंकि दास देख रहा है 1960 से तो समझंदोगा हो गया था 9 वर्ष का। तो उसके बाद धीरे धीरे पता चला, आज जब इस समय खड़ा होकर के पिछला झांकता है दास कि इन 40-50 वर्ष के अंदर कितनी बिजली गिर गई। और जिसको हम विकास मानते हैं मानव का, वो भी खूब हुआ दिखाई देता। सारे एजुकेटेड हो गए, गिटमिट अंग्रेजी बोलने लगे। पहले संस्कृत बोलने वालों की महिमा थी, अब इंग्लिश बोलने वालों ने वो स्थान ले लिया। जो इंग्लिश में बोल रहा हमने नहीं दिखाई तो देवता हो गया, बस बहुत बड़ा एजुकेटेड है। अब आज तो वो इंग्लिश बोल रहा सपाट, खूब फराटेदार, और कल न बनेगा गधा, फिर कौन सी भाषा बोलेगा? होटी। वो इंग्लिश भी भूलेगा तो फिर तो वो हमने वो दिखा है, उन्हें वर्तमान दिखाई देता है। और परमात्मा भी हमारे को भविष्य दिखाना चाहते थे, हम वर्तमान में भूल गए बकवादों में। तो वो विद्वान नहीं है, उससे प्रभावित होने की कति आवश्यकता नहीं। वो तो रोजी रोटी तक सीमित प्राणी है, चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो और कितना ही एजुकेटेड लगता हो। वो तो एक अन्य का व्यक्ति नहीं जो भक्ति नहीं करता, और भक्ति भी सत्य नहीं कर रहा। 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। अगर वो भक्ति नहीं करता